नमस्ते बच्चों। तो आज मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक से ही दूसरा अध्याय का भाषा से पेज नंबर 18 इसमें है भाषा से, उसके अंतर्गत आपको बता रही हूँ सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले जानिए कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पूर्व आकर उनकी विशेषता बताते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं अपनी दादी के साथ हमेशा नहीं रहती थी क्योंकि मेरे बाबूजी की सरकारी नौकरी थी। उपर्युक्त वाक्य में रंगीन शब्द सर्वनाम है। यहाँ देख रहे हैं आप, अपनी, मेरे, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। ये दादी और बाबूजी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण का कार्य भी कर रहे हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। अब आइए नंबर 1 में, पाठ में से 5 वाक्य छांट कर लिखिए जिनमें सार्वनामिक विशेषण हो और सार्वनामिक विशेषण को रेखांकित भी कीजिए। तो इस दूसरा पाठ आपको पढ़ना है और उसमें से वैसा 5 वाक्य छांट करके लिखना है यहाँ जिनमें कि सार्वनामिक विशेषण आया हो, और उसके बाद सार्वनामिक विशेषण का जो शब्द होगा उसमें उसके नीचे आपको रेखा खींचना है। फिर आइए जानते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो वे अविकारी शब्द जो क्रिया के स्थान, रीति व समय संबंधी विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं अपनी दादी के साथ हमेशा नहीं रहती। यहाँ हमेशा शब्द जो है क्रिया विशेषण है। इन वाक्य में रंगीन शब्द क्रिया विशेषण है, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ। यह रहती थी क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस तरह से आप क्रिया विशेषण समझ गए होंगे। अब आइए उससे संबंधित प्रश्न। तो नंबर 2 में कहता है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित कीजिए। यहाँ 5 वाक्य दिए गए हैं, क ख ग घ ङ। तो इन 5 वाक्यों में से आपको क्रिया विशेषण को छांटना है और उसके नीचे रेखा खींचना है। तो इस तरह से ये भाषा से में जितना भी प्रश्न है उसको आपको हल कर लेना है। धन्यवाद।